जो अहले बैत से दूर है वही गंदगी है, वही गंदा है, हैं? करीब नहीं आ सकती। आप लोग आजमा लीजिए, आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पहले मुसलमानों के मकानों के दरवाजों पर पंजतन का नाम लिखा होता था, मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन। मगर अब दौर ये आ गया, कटमुल्लाओं का वो इनकलाब चला है। अब अगर कशीश भाई के घर के दरवाजे पर, अकरम वारसी के घर के दरवाजे पर अगर पंजतन का नाम लिखा है तो फौरन मोहल्ले का मौलवी कहेगा उनके घर पे मत जाना। क्यों नहीं जाए भाई? बोले शिया का घर है। कहा है भाई? बोले हमारे अब्बा का नाम नहीं लिखा है, हसन हुसैन का नाम लिखा है। पंजतन का नाम लिखा है, मत जाओ उसके घर में। शिया का घर है, राफजी का घर है। अच्छा, अगर किसी दरगाह के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा हो तो मुनाफिक कहता है इस दरगाह में मत जाओ। क्यों? राफजियों की दरगाह है। अब बात समझ में आया। हिंदुस्तान के जितने मुनाफिक हैं ना वो अजमेर जाते हैं ना देवा जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने पंजतन पर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हक मुई, हक मुई, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। क्यों नहीं जाते हैं भाई अजमेर? बोले शाज तो हुसैन लिखा है, तो हमरे हजरत का नाम नहीं है। समझ गए ना आप? माशाल्लाह समझदार लोग। हमारे हजरत का नाम नहीं, हुसैन का नाम लिखा, शाज तो हुसैन है। कसम खुदा की, मुहर्रम में देवा जाओ, ऐसा महसूस होगा कि हिंदुस्तान की करबला में आ गए। हर तरफ या हुसैन, हक वारिस, हक वारिस। तो किसी दरगाह के दरवाजे पर, अगर किसी वली के दरगाह के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा है तो मुनाफिक कहता उस दरगाह में भी मत जाओ, राफजियों की दरगाह है। अरे हद तो यह है कि अगर किसी मस्जिद के दरवाजे पर भी पंजतन का नाम लिखा है तो मुनाफिक कहता है इस मस्जिद में भी मत जाना, पंजतन की राफजियों की मस्जिद है। अल्लाह ने भी कहा जिब्रील एक काम करो, जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दो। जो घरों में दरगाहों में नहीं जाता पंजतन का नाम देखकर कि राफजियों की दरगाह है, वो जन्नत में भी ना जाए, राफजियों की जन्नत है। जन्नत के दरवाजे में किसका नाम लिखा होगा? हैं? जाओ तो पता चलेगा, मैशर के मैदान में पता चलेगा हुसैन क्या है, अली क्या है, हैं? अल्लाह कह रहा हम अहले बैत के करीब किसी तरह की गंदगी को पहुंचने नहीं देंगे। देखो, अपने घरों के दरवाजों पर पंजतन का नाम लिख दो। पता है फायदा क्या है? पंजतन का नाम जिसके घर के दरवाजे पर होता है ना लिखा, उसके घर में मनहूसियत दाखिल नहीं होती। नहीं पहुंचे आप, जुमला बदल कर कह दूं, पंजतन का नाम लिखने का फायदा यह है कि मनहूसियत भी घर में नहीं आती, कोई मनहूस भी घर में नहीं आता है? ना मनहूसियत आएगी ना कोई मनहूस आएगा, है? पंजतन का नाम लिखने का यह फायदा है। मुसलमानों, अल्लाह कह रहा है हमने दूर कर दिया गंदगी को अहले बैत से, हम करीब पहुंचने नहीं देंगे। वयुताहिरकुम तत्हीरा, हम इनको वैसे ही पाक रखेंगे जैसे पाक रखने का हक है। किसे? अब फिर चलो आयत में, अनकुमुर रिजसा अहलल बैत। हाय 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 हाय,
अल्लाह क्या, अल्लाह ने हिकमत अपनाई है। आयत में अल्लाह ने अहले बैत नहीं कहा, यहां भी अल्लाह ने अलीफ लाम लगा दिया, घर वाले नहीं, अहलल बैत। अगर खाली अहले बैत होता तो तर्जुमा होता घर वाले। अल्लाह ने अलीफ लाम लगाया अहलल बैत, यानी खास घर वाले। जरूरत क्या थी अल लगाने की? इसलिए कि अल्लाह को भी पता था मुनाफिक कितना मनहूस है। अगर अल नहीं लगाया तो सबको अहले बैत में शामिल कर देगा, सास को, ससुर को, खाला को, खालू को, फूफा को, फूफी को। अल्लाह ने अल लगा कर बताया हर घर वाले नहीं, खास घर वाले, जिनका नबी से खून का रिश्ता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा में जब आखिरी हदीस फरमाई है, मैदान गदीर में 1,26,000 सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं कयामत तक। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन। यह हदीस सियासत्ता की 2 मुस्तनद तरीन किताब में लिखी हुई है। यानी अहले सुन्नत के नजदीक कुरान करीम के बाद 6 किताबों को ऑथेंटिक माना जाता है, सियासत्ता। उसमें 2 हदीस की बड़ी किताबों, सही मुस्लिम और सही तिर्मिजी, इसमें यह हदीस मौजूद है। और जो सही मुस्लिम को ना माने, मैं उसको सही मुस्लिम नहीं मानता। क्या फरमा रहे हैं हुजूर? इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। ये लफ्ज भारी, वजनी, सकलैन क्या, ये सिक्ल का तस्निया है। अरबी में जब 2 चीजें बराबर की होती हैं, जब 2 शय बराबर के होते हैं तो या और नून का इजाफा कर दिया जाता है, इसको कहते हैं तस्निये का सीगा। जैसे 2 सैयद बराबर के हैं तो 2 सैयद मिलकर हो जाएंगे सैयदैन। 2 इमाम बराबर के हैं तो हो जाएंगे इमामैन। 2 चांद बराबर के हैं तो नैयरैन। 2 मशरिक बराबर के हैं तो मशरिकैन। 2 मगरिब बराबर के हैं तो मगरिबैन। इसी तरह जब 2 वजन बराबर का हो तो सकलैन। सिक्ल कहते हैं अरबी में वजन को, सकलैन यानी 2 बराबर का वजन, भारी चीज। ये भारी कहने की जरूरत क्या थी? क्योंकि हुजूर को मालूम था मेरे उम्मत में ही ऐसे ऐसे मुनाफिक होंगे जो अहले बैत को हल्के में लेंगे। नबी ने कहा खबरदार, हल्के में मत लेना, ये भारी है, भारी है। सकलैन 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं कयामत तक तुम्हारी हिदायत के लिए। जब तक इन दोनों का दामन थाम कर रखोगे, लन तज़ल्लु बादी, ये दोनों मेरे बाद कभी जुदा नहीं होंगे। जब तक इन दोनों का दामन थाम कर रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। ये दोनों कभी आपस में जुदा नहीं होंगे, कुरान और मेरी अहले बैत। इन दोनों का दामन थाम कर रखना। कौन दोनों का? इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाही, एक अल्लाह की किताब और दूसरी व इतरती अहलो बैती, मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। अब इसमें देखो हिकमत अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के रसूल ने कुरान के लिए एक जुमला कहा किताब अल्लाह, किताब अल्लाही, मगर अहले बैत के लिए 2 जुमला कहा इतरती अहलो बैती। क्यों? अहले बैत के माने हैं घर वाले। अगर नबी सिर्फ घर वाले कहते तो इसमें सबको घर वाला समझ लिया जाता, मगर नबी ने कैद लगा दी अहले बैती से पहले इतरती कहकर। इतरती कहते हैं खास घर वालों को, वो घर वाले, वो रिश्तेदार जिससे खून का रिश्ता हो। इतरती अहलो बैती, इन दोनों को छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और मेरे खूनी रिश्तेदारों को, अली, फातिमा, हसन और हुसैन और इनकी औलादों को। ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे यहां तक के कयामत के दिन हौज़े कौसर में मुझसे एक साथ आकर मुलाकात करेंगे। पकड़ कर रखना इन दोनों का दामन। जब तक दामन पकड़ कर रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अब गौर कीजिए इस हदीस में अल्लाह के रसूल कह रहे इन्नी तारिकुन, मैं तुम में इनको छोड़कर जा रहा हूं, छोड़कर जा रहा हूं।
छोड़कर जा रहा हूं क्या मतलब भाई? इसी से मिलता जुलता एक जुमला अल्लाह ने भी कुरान में कहा। नबी कह रहे हैं मैं अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूं, इन्नी तारिकुन, और अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्नी जाइलुन। फर्क क्या है? जाइलुन के माने बनाने जा रहा हूं या बनाने वाला हूं, और तारिकुन के माने छोड़े जा रहा हूं। फर्क क्या है? नबी ने अहले बैत के लिए कहा तारिकुन, छोड़े जा रहा हूं, और अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाइलुन, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं आदम को जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूं। तो अल्लाह ने क्यों कहा बनाने जा रहा हूं? इसलिए कि आदम बने नहीं थे, अल्लाह बनाने जा रहा था। इसका मतलब यह है कि जो बना हुआ नहीं होता है उसे बनाया जाता है, और जो बना बनाया होता है उसे छोड़कर जाया जाता है। नारे हाजी, हाजी, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। आदम के मौला, अली अली मिलके, आदम के मौला, लू के मौला, इब्राहिम के मौला, लूत के मौला, सारे के मौला, हम सब के मौला, हम सब के मौला, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। छोड़कर जा रहा हूं, ये नबी ने ये लफ्ज कहकर बता दिया कि अहले बैत को अहले बैत मैंने नहीं बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, मैं तो छोड़कर जा रहा हूं। छोड़कर जा रहा हूं क्या मतलब है भाई? छोड़कर जा रहा हूं क्या मतलब है? ये मैं माइक में तकरीर कर रहा हूं, ठीक है? तकरीर करते करते मैं कहने लगा कि मैं ये माइक छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये पंडाल छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये स्टेज छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये मिंबर छोड़कर जा रहा हूं, हैं? तो कुछ लोग कहने लगे आज मौलाना बड़े जज्बाती हो गए। क्या हुआ भाई? का जज्बात में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अकरम भाई ने कहा तो तुम्हें क्या परेशानी है? हाफिज जी ने कहा तुम्हें क्या परेशानी है अगर मौलाना कह रहे हैं? कहा जरा हाफिज जी मौलाना से पूछिए जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, माइक छोड़कर जा रहा हूँ, पिंडाल छोड़कर जा रहा हूँ, शामियाना स्टेज छोड़कर जा रहा हूँ, इनसे जरा पूछिए ये सारी चीजें क्या ये अपने घर से लेकर आए थे? ये कलकत्ता से सब लेकर आए थे? अच्छा, अगर मैं यहां पर कहूं कि मैं ये चश्मा छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये घड़ी छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये अमामा छोड़कर जा रहा हूं, अब किसी को परेशानी होगी? नहीं होगी। क्यों? मैं इसे अपने घर से लेकर आया हूं। नहीं पहुंचे आप लोग? क्या मतलब? छोड़कर वो चीज जाई जाती है जो लेकर आई गई हो। अब मैं क्या करूं मुसलमानों कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के पास से दो ही चीज लेकर आए थे, कुरान को सीने में लेकर आए थे, अहले बैत को अपने खून में लेकर आए थे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या अली, बाद नबी बाद खुदा सबसे बड़ा अली। तो जो लेकर आए वही छोड़कर जाएंगे ना। दो ही चीज लेकर आए हैं, कुरान सीने में, अहले बैत को सुल्ब में, लहू में, बाकी सारी चीजें यहां मिली हैं। मुसलमान यहां मिले, साहबा यहां मिले, अजवाज यहां मिले, बीवियां यहां मिली, अहले बैत वहां मिले। दो चीज लेकर आए वही छोड़कर गए, किताब अल्लाही व इतरती अहले बैत। दो चीज छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और मेरी इतरत मेरे अहले बैत को, और इसी की उजरत मांग रहे हैं अल्लाह के रसूल। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये रिवायत नहीं आयत है। झुटलाने वाला काफिर हो जाएगा। सूरह शुरा की आयत है, अल्लाह कह रहा कहो इनसे कि हमें हमारे अहले बैत की मोहब्बत दे दो। ये उजरत है इस्लाम की। क्या मतलब?
नमाजों की उजरत अली की मोहब्बत, रोजों की उजरत अली की मोहब्बत, हज की उजरत अली की मोहब्बत, ज़कात की उजरत फातिमा की मोहब्बत, इस्लाम की उजरत हसन की मोहब्बत, सदरों की उजरत हुसैन की मोहब्बत, शरीयत की उजरत अली की मोहब्बत, कुरान की उजरत अहले बैत की मोहब्बत। इस्लाम की उजरत है अहले बैत की मोहब्बत। और जो बगैर उजरत दिए हुए नमाज फ्री में पढ़ रहा है, उसका महशर में क्या होगा ये सुनो। फोकट में लोगे हर चीज है, हर चीज फ्री में लोगे। ये फ्री में नहीं मिला है इस्लाम, नमाजें फ्री में नहीं मिली हैं। कुरान कह रहा है, सूरह शूरा चीख कर आयत कह रही है कि नमाजों की उजरत है अली की मोहब्बत। ये सजदे जो तुम कर रहे हो ना, इन सजदों की उजरत है अली की मोहब्बत। ये जो रोजा रख रहे हो, इन रोजों की उजरत है अली की मोहब्बत। ये जो इफ्तार कर रहे हो, इसकी उजरत है अली की मोहब्बत।